थे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में एक न्यूज चर्चा में है और वो चर्चा में क्या है, इंडिया का अपना एक एप्लीकेशन चर्चा में है। कौन सा एप्लीकेशन? आपको मालूम होगा कि आए दिन हम लोग एक बात ये सुनते हैं कि ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर ये न्यूज चल रही है, ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने ये कहा, ट्विटर पर फलाने सिंह ने ये कहा, एलन मस्क ने ये कहा, ट्विटर ही ट्विटर चलता है। अब जरूरत आ पड़ी थी, जिस प्रकार से चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया गया था, उसी प्रकार से कोई इंडिया का भी अपना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर जैसा बनाया जाए। और उसी ट्विटर जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के निर्माण में एक नया नाम निकल करके आया मेरे प्यारे साथियों, और वो है कू। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, कू नाम से एक मेरे प्यारे साथियों एप्लीकेशन निकल करके आया। अब ये कू क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कू नाम से एक ट्विटर के जैसा ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। देखिए क्या होता है, फेसबुक पर जब आप कोई पोस्ट डालते हैं तो उसमें शब्दों की सीमा अनंत प्रकार की है, यानी बहुत लंबी आप उसके अंदर क्या डाल पाते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत लंबी उसके अंदर लिस्ट डाल पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर बात की जाए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स की, जैसे ट्विटर है, जैसे कि आप लोगों का कू है, इनमें शब्दों की सीमा होती है कि आप 120 शब्द का ही कमेंट डाल सकते हैं या फिर इसमें 150 शब्द का ही कमेंट डाल सकते हैं, ऐसे इसमें शब्दों की सीमा होती है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट इंडिया ने बनाई है जिसका नाम कू है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कू के बारे में जो न्यूज है, ध्यान से सुनना, ट्विटर का इसको विकल्प बनाया जा रहा है, 5 भारतीय भाषाओं में इस पर कार्य किया जा सकता है। भाई साहब ये जो न्यूज है ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो न्यूज है, ये कू एप्लीकेशन की जो न्यूज है, ये ट्विटर पर, ये रहा मेरे प्यारे साथियों ट्विटर, और इस ट्विटर पर मेरे प्यारे साथियों ये ट्रेंड कर रही है नंबर 1 पर। कू ऐप ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, यानी कि आप सोचिए कि ट्विटर का ही आप ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो ट्विटर पर ही ट्रेंड कर रहा है। बड़ी बात है साहब ये। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर पहली बात तो ये है। फिर आप पूछेंगे कि सर ये केवल एक न्यूज है या फिर इसके पीछे कोई कंटेंट भी है? साहब कंटेंट भी है। क्या साथियों, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ये वाला जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ये नंबर 1 प्राइज भी जीत चुका है। यानी कि इस, और सुनो, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में इसका जिक्र भी किया गया था कि हमको स्वदेशी विकल्पों में कू ऐप का उपयोग करना चाहिए। तो ये साहब चर्चा में भी आया था। अब आप जानना चाहेंगे कि सर और कोई इसमें अपडेट है क्या? आइए साहब, सरकार भी अब इस पर आ चुकी है। तो ये है आपके सामने पीयूष गोयल। अगेन जबरदस्त बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने अपने द्वारा एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया है इधर सुनिएगा, आई एम नाउ ऑन कू। ठीक है, पीयूष गोयल आप पहचानते हैं। अब सुनिए साथियों, इनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों ये जो न्यूज डाली गई है, कहां डाली गई है, शायद आपको वो दिख जाए, ट्विटर फॉर आईफोन। ट्विटर पर मेरे प्यारे साथियों ये न्यूज डाली गई है, शायद आपको ये दिख जाए। यानी इन्होंने भी ट्विटर पर कू के बारे में अपने द्वारा मेरे प्यारे साथियों न्यूज डाली है। इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। क्या जानकारी दी? अच्छा, ये कौन है पीयूष गोयल, मैं इनके बारे में भी बता दूं। ये आपके वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। और इन्होंने क्या डाला इधर देखिए, ये आत्मनिर्भर अवार्ड विनिंग एप्लीकेशन है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर अब आप लोगों को सबसे मजेदार बात क्या निकल के आ रही है कि विरोध तो ट्विटर का हो रहा है, लेकिन हो भी ट्विटर पर ही रहा है। बहुत ही बढ़िया है। आगे चलते हैं साथियों। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर इस एप्लीकेशन को बनाया किसने है, क्योंकि एप्लीकेशन तो जाननी जरूरी है। तो आइए साथियों मैं आपको बताता हूं, इस एप्लीकेशन को बनाने वाले ये 2 बालक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये असल में बालक नहीं है जनाब, बहुत लंबे समय से एप्लीकेशन इंडस्ट्री में है। ये मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च किया था अपर्मेया राधाकृष्णन और मयंक विधावटक ने। मेरे प्यारे साथियों ये किसके लिए जाने जाते हैं? ओला कंपनी ने एक एप्लीकेशन परचेज किया था जिसका नाम था टैक्सी फॉर श्योर। जो भी टैक्सीज यूज करते हैं उनको मालूम होगा, टैक्सी फॉर श्योर नाम से एक बहुत बड़ा कंपनी चलता था, वो बनाने वाले थे ये दोनों। और तो और आप लोगों ने रेड बस का नाम सुना होगा।
इसका बहुत ज्यादा विज्ञापन आता है, शायद धोनी इसका विज्ञापन भी करता है। रेड बस एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप बस की, प्राइवेट बसों की सीट बुक कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को बनाने वाले ये दोनों लोग हैं। इन्होंने अपना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बना दिया है जिसका नाम क्या है, कू एप्लीकेशन। उम्मीद है आप लोगों को जरूरी जानकारियां और उसके बारे में अतिरिक्त रूप से जो जानकारी चाहिए थी वो हम देने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा और कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये 5 भारतीय भाषाओं में कमेंट करने की आपको आजादी देता है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और कन्नड़, इन भाषाओं में आप अपने द्वारा मेरे प्यारे साथियों यहां पर चर्चा करने की आजादी देता है। इसके अलावा बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, उड़िया और आसाम में मेरे प्यारे साथियों ये अपने द्वारा जानकारी देने की क्षमता रखता है, यानी कि आप उन भाषाओं में इस पर ट्वीट कर सकते हैं। तो ये साथियों और बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और कौन सी बात जान लेनी चाहिए, इस पर कौन कौन महानुभाव वर्तमान में एक्टिव हो चुके हैं, तो पहचान लीजिए इन्हें। तो भारत के जो लॉ एंड आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, वो इस पर हैं। अनिल कुंबले वो इस पर हैं। पीयूष गोयल इस पर हैं। और मेरे प्यारे साथियों शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एक प्रकार से यूं समझो कि सरकार के द्वारा प्रमोटेड एप्लीकेशन है कू एप्लीकेशन। फिर आप पूछेंगे सर सरकार को इतना मजा क्या आ रहा है इसमें, तो मेरे प्यारे साथियों सरकार का मजा जग जाहिर है, क्योंकि ट्विटर जो है वो उनकी सुन नहीं रहा है। ट्विटर सुन नहीं रहा है, ट्विटर के जो हेड हैं इंडिया के वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, फेसबुक उनकी सुन नहीं रहा है, तो वो अपना ही बना लिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को? अगर याद हो तो बताइएगा, अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों के द्वारा भी एक एप्लीकेशन बनाया गया था, जरा नाम बताइए उसका, जिसका डाउनलोड जो था वो प्ले स्टोर ने और ऐप स्टोर ने सबने बंद कर दिया था। कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है उसके बारे में कि उस पर कुछ भी लिखिए, सब करने की आजादी है। एग्जैक्टली वैसा ही यहां भी हो रहा है। तो यहां पर एक मतलब सरकार के द्वारा जो है वो ट्विटर के द्वारा जब जनसुनवाई नहीं हो रही है तो उसका विकल्प ही तैयार कर दिया गया है, जो आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों यहां पर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? वर्तमान में ये एप्पल प्ले स्टोर पर भी है, गूगल प्ले स्टोर पर भी है, दोनों जगह पर ये उपलब्ध है। तो ये मैंने आपको जो जानकारियां दी हैं ये मेरी खुद की नहीं है, फिर से बता दूं, ये बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बढ़िया से इसको कवर किया है। हम तो सारा की सारा साहब वहीं से न्यूज आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है साहब? चलिए साथियों, तो ये हो गया। तो बाकी जो जानकारी है कि किसने इसका निर्माण किया, क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए साथियों, एक गजब गजब न्यूज साथियों और आई हुई है। हाँ जी, पार्लर ऐप था, बहुत बढ़िया, अपडेटेड रहते हैं आप सब लोग, बहुत ही बढ़िया साहब। अनुज, श्रेया, श्वेता, दिनेश, अंशु, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे से आपने याद किया हुआ है। तो वैसे ही समझो भाई अपने यहां पर भी कुछ हो चुका है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और न्यूज सुनिएगा। न्यूज क्या है वो सुनिए। हाल ही, अच्छा ये न्यूज क्या है ना, ये थोड़ी पॉजिटिव टाइप की फील दे रही थी। कैसे? मेरे प्यारे साथियों, एक इंजेक्शन है जिसका नाम है जोलगेन्सेमा इंजेक्शन, जिसका नाम है जोलगेन्सेमा इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की खासियत बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। ये इंजेक्शन 22.05 करोड़ रुपए का है। ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये इंजेक्शन कितने का है? 22 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। और 22 करोड़ रुपए का इंजेक्शन भारत की एक बेटी को लगना है। भारत की एक बेटी को यह इंजेक्शन लगना है, जिसके चलते यह पूरी न्यूज वर्तमान में अगेन चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी रेयर डिजीज उस बच्ची को है जो 5 महीने की है, जिसके इलाज में जो इंजेक्शन लगेगा वो 22 करोड़ का है। 16 करोड़ तो उसकी अमेरिका में कीमत है, उसके अलावा 6 करोड़ रुपए उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, इसके पेरेंट्स के पास, ये अमेरिका से आने वाला है, इस बच्ची के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने जनता से इस बारे में निवेदन किया कि हमारे पास अपनी बच्ची को बचाने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम इस कार्य को कर पाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी मेरे प्यारे साथियों, इस बच्ची को बचाने के लिए लोगों ने जो कैंपेन चलाया उसका प्रभाव यह निकला कि यहां पर 16 करोड़ रुपए तो लोगों ने ही उगा दिए। मेरे प्यारे साथियों, लोगों ने मिलकर के 16 करोड़ रुपए तो खुद से इकट्ठे कर दिए इस बच्ची की जान बचाने के लिए, और सरकार को उस पर 6 करोड़ रुपए टैक्स भी माफ करना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इस बच्ची को बचाने के लिए, जो 5 महीने की बच्ची है, इसको बचाने के लिए 6 करोड़ रुपए का इस पर टैक्स माफ किया गया। और उस टैक्स माफ को करने में जो महाराष्ट्र के अंदर भाजपा के प्रमुख हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी थी भारत सरकार को,
प्रधानमंत्री मोदी जी को कि साहब आप इस पर टैक्स माफ करिए, लोग इसके ऊपर इतना पैसा इकट्ठा कर चुके हैं, और सरकार ने वो कार्य किया। तो देवेंद्र फडणवीस जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है महाराष्ट्र के अंदर, उनके कहने पर सरकार ने टैक्स माफ किया। और मेरे प्यारे साथियों, इस बच्ची के लिए यह दवा अब मंगवाई जा सकेगी। अब आपके मन में एक बड़ी क्यूरोसिटी बनेगी कि सर ये कैसी बीमारी है जिसके लिए मतलब इतना बड़ा पैसा जो है वो लग रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको पता चलनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताता हूं, ये बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। मेरे प्यारे साथियों, यह बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसे SMA नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है साथियों, इस बीमारी के अंदर यह बहुत रेयर बीमारी है और यह जेनेटिक डिजीज के रूप में काउंट की जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर एक प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन चाहिए, देखिए अपने शरीर में प्रोटीन का उपयोग होता है, प्रोटीन को पचाने के लिए या प्रोटीन के मतलब व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए जो जीनों की आवश्यकता होती है वो शरीर में होता ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि बच्चा दूध पी रहा है, मां की मदद से वो जो दूध पेट में जा रहा है उस दूध को पचाया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में बच्ची का दम घुटने लगता है, यानी कि जो भी भोजन करे अगर उसमें प्रोटीन है तो पचाने वाला जीन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, उस बच्ची का डॉक्टरों ने यह पता लगा लिया था कि यह शायद ही बच पाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही हुआ। इस बच्ची का नाम है टीरा कामत। इस बच्ची का नाम है मेरे प्यारे साथियों टीरा कामत। और टीरा कामत के पेरेंट्स ने अपने द्वारा मतलब प्रधानमंत्री जी को भी लिख करके जानकारी दी। इनके पेरेंट्स ने लग करके एक जन जागरण फैलाया और टीरा कामत को फाइनली बचाया जा सकेगा। तो ऐसी रेयर जेनेटिक डिजीज, पहली बात तो यह होना भी एक अपने आप में चैलेंज है, लेकिन नियति को आप अपने हाथ में नियत नहीं कर सकते। लेकिन आपको जानकर के जो इस समय खुशी हो रही है वो आपको अपनी ताकत पर हो रही है कि जनता ने एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक कदम दिखाया। अक्सर हम सोशल मीडिया की कमियां सुनते आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की पॉजिटिविटी में एक बच्ची के जीवन को बचाने का भी प्रयास किया गया। मेरे प्यारे साथियों, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर सवाल भी पूछे जाते हैं और आपके सामने ऑप्शंस जो दिए गए हैं, यूपीएससी में भी पूछा गया है कौन सा प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों क्या है। तो ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। ये कीरा कामत करके जो बच्ची है, इसको मेरे प्यारे साथियों ये बीमारी हुई थी। इसके लिए ये आपको मैंने सारी की सारी बातें बता दी हैं। क्लियर है? तो 22 पॉइंट इतने करोड़ की है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक इस बच्ची को बीमारी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, शायद आपको मिल गई। और ये सबसे बड़ी बात है कि सर ऐसा करने के लिए लोगों के मन में जो भाव रहे होंगे वो वाकई में सम्माननीय है। और हमारा पूरा अंकित परिवार इस पूरे घटना को अपनी तरफ से शत शत नमन करता है कि लोगों में इतना इंसानियत अभी बचा हुआ है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले आभासी उपग्रह को कौन सी संस्था लॉन्च करने वाली है? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक गजब बात कही। क्या कही? जरा इस ट्वीट को पढ़िए। इस ट्वीट को शायद आप पढ़ पाए। देखिए साथियों, आप कहेंगे सर आप जो न्यूज लाते हो ट्वीट की लाते हो, या फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स उसकी क्या कहते हैं द हिंदू की लेके आते हो, या इंडियन एक्सप्रेस की। साथियों आजकल सरकार जो है ना, बड़ी बड़ी एजेंसियां ट्विटर पे ही चल रही हैं, इसलिए शायद कू की जरूरत पड़ गई है। तो मेरे प्यारे साथियों इधर देखें आप, ये आपको एक न्यूज दिखाई देगी और इस न्यूज के अंदर ये जो व्यक्ति आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम भी पढ़ लीजिएगा, दिखाई दे जाएगा। अरूप चटर्जी नाम है इनका। अरूप चटर्जी हैं कौन? अब इधर देख लीजिएगा, ये नाम भी याद कर लीजिएगा बेटा। अरूप चटर्जी डायरेक्टर हैं। किस चीज के डायरेक्टर हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इन्होंने क्या कहा है जरा सुनिएगा। गजब ही बात कही है इन्होंने। बोले दुनिया में आज तक ये चीज नहीं बनी, हम वो बनाने जा रहे हैं। बोले क्या बनाओगे? बोले हम लोग एक ऐसा सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कितने ऊंची? 70,000 फीट की ऊंचाई पर 2 से 3 महीने तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इनका कहना है कि हम एक ऐसा सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष में 2 से 3 महीने तक तैर सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जनाब। बिना फ्यूल के तैर रहा है, और क्या चाहिए आपको? अदरवाइज तो फ्यूल फिलिंग सबसे बड़ी चैलेंज है। और अंतरिक्ष